નમસ્તે બાળકો. ધોરણ 6 ની અંદર આગળના તાસની અંદર આપણે કવિતા ધરતી કો મહકાએ સુંદર મજાની કવિતા ભણ્યા. હવે આ સુબહ પાઠ 6 અને એમાં સુબહ યાની સવારનું વાતાવરણ, અને એ પણ એક નાની અમથી बालिका रेशमा नाम की लड़की है. देखो बच्चों, आप जानते ही हैं कि ऑनलाइन शिक्षण में आप जो पाठ्य पुस्तक सामने रखते हैं तब पढ़ते हैं. ये बहुत अच्छा इकाई है, बहुत अच्छी समझदार कहानी है. यह कहानी सुनने के बाद आपको भी जीवन में बहुत ताकत मिलेगी. देखो, पहले समय में जब पोलियो की रस्सी की शोध नहीं हुई थी ना, तब कई बच्चे बेचारे ऐसे बेजान हो जाते थे, यानी हाथ पैर उनके अपाहिज बन जाते थे. लेकिन आज तो सरकार ने बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ खोजी है. वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी तरह से, डॉक्टरों ने दवाइयाँ खोजी है कि पोलियो के हम इंजेक्शन देते हैं. छोटे बच्चे होते हैं उनको ही पोलियो के इंजेक्शन लगवा लेते हैं, इसलिए वह ऐसे अपाहिज नहीं रहते. तो ऐसी कुछ इकाई, ये पाठ, ये निबंध और ये सत्य घटना की बात बताई गई है. सुबह यानी सुबह का वातावरण. पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं, यानी अपंग हो जाते हैं. बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है. लेकिन पहले के समय ये दवाइयाँ नहीं थी, तब की यह बात है. इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका जो रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है, अपनी सूझबूझ समझकर सोचकर काम लेती है. उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनती. शरीर की जो कमी है वह अपने जीवन में कभी बाधा नहीं बनती. वह बहुत मजबूताई से, हिम्मत से काम करती है. वह जिंदा दिली है, हिम्मतवान है और परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, अपने आप पर, खुद पर अपना जीवन जी रही है. इसका निरूपण इस घटना में किया गया. इसका उदाहरण हमें इस अच्छी इकाई में बताया गया है. देखो बच्चों, इस रेशमा वाली कहानी सुनने के बाद हमारे जीवन में भी कोई ऐसा शारीरिक शरीर से अपंग व्यक्ति हो, उनको आप देखते हैं, वह अभी तो कैसे ऐसे साधन हो गए हैं. हाथ में लकड़ी लेना, साइकिल चलाना, 3-4 पहिए वाली कुर्सी ले लेना, तो दुख को हंसते हंसते सहना हमेशा. देखो बच्चों, इसमें पहले बताया गया है कि सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग एकदम व्यस्त थे, सफाई काम कर रहे थे. यह देखकर रेशमा को पता चला कि आज घर में क्या नया है. कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के झाले उतार रहे हैं, सफाइयाँ कर रहा है. रेशमा ने सोचा कि जरूर आज कोई नई बात है, आज कुछ खास बात है. माँ, आज कोई खास बात है? रेशमा ने सुबह देखा, यह सुबह का वातावरण, सब सफाई में लगे हुए हैं. माँ को पूछ लिया, माँ कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुड़े हैं. माँ, आज क्या है? सब लोग क्यों जल्दी उठकर सफाई कर रहे हैं? रेशमा ने उत्सुकता से पूछ लिया, एकदम जल्दी से. आपको पता है, बच्चे बहुत जल्दी से प्रश्न पूछ लेते हैं. क्या करते हैं, मम्मी ये क्या है? पापा कुछ लेकर आए हैं बैग में तो तुरंत पूछ लेते हैं, पापा इसमें क्या है? वह उतावला हो जाता है. ऐसे ही रेशमा ने सुबह उठकर माँ से पूछ लिया. हाँ बिटिया रानी, क्या है? त्योहार के दिन है. माँ ने क्या बताया? त्योहार का दिन आ रहा है. तुम तो भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो घर अच्छा लगेगा, अच्छी तरह से त्योहार का मज़ा ले पाएंगे, आनंद ले पाएंगे. माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को ऐसे सहलाते हुए कहा कि बेटा, त्योहार का दिन है और सफाई करने से हमारा घर बहुत अच्छा बन जाएगा.
तो ओहो, रेशमा तो बोली मैं तो एकदम भुल्लकड़ हो गई। अम्मा मैं तो भूल गई कि त्योहार का दिन आ रहा है, एकदम भुल्लकड़ हूँ मैं तो। पर माँ आपने मुझे तो कोई काम नहीं सौंपा। देखो रेशमा पैरों से अपाहिज थी, अपंग थी, विकलांग थी, पोलियो था, फिर भी माँ को क्या कहती है कि माँ आपने मुझे तो कोई काम नहीं दिया, मैं क्या करूँ बताओ माँ, मैं भी आपको काम में मदद करूँ। देखो बच्चों, पैरों से अपंग होने से भी आपको चित्र में दिखाई देता है कि वह पहिए वाली कुर्सी पर बैठती है और वह माँ के काम, घर के काम में मदद करती है। अच्छा, माँ ने कहा चलो पहले नहा धो लो, आप नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, तुम्हारे लिए भी बहुत सारा काम मैंने रखा, आप भी मेरी मदद करवाना चाहती हो। हाँ माँ, मैं भी आपकी मदद करवाना चाहती हूँ। रेशमा ने रुआ के स्वर से, एकदम ताकतवर स्वर से कहा, हाँ माँ मैं भी आपको मदद करवाऊंगी, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। माँ ने क्या कहा, मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत सारा काम सोचा है, पहले नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। कहाँ बिठा दिया? वो पहिए वाली कुर्सी थी ना, उसमें बिठा दिया। कहते कहते माँ ने रेशमा को उस पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को ऐसे आगे धक्के देते 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 वह अपने दैनिक कार्यों में लग गई। ब्रश किया, नाश्ता किया और वह नहा धोकर तैयार हो गई। रेशमा जब 5 साल की थी, कितने साल की? 5 साल की थी, तभी से उसके दोनों पैरों काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज एक बार बुखार आया था और घुटनों के नीचे के दोनों पांव एकदम बेजान हो गए, यानी उनके पैरों में पोलियो हो गया। 5 साल की थी तब उनको बुखार आया, दोनों पैर उनके ऐसे कैसे हो गए? बेजान हो गए, यानी ऐसे चल नहीं सकती थी। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। बहुत सारा इलाज करवाया, बहुत डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उनको फिर अच्छा नहीं हुआ। उसे पोलियो हो गया था। क्या हो गया था? पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे जरूर दोनों की सहायता की जरूरत पड़ती थी, परंतु अब तो वह 11 साल की हो गई। कितने साल की हो गई? 11 साल की लड़की हो गई। तो उम्र के साथ साथ वह अपना काम भी स्वयं करने लग गया। जब छोटी थी तब तो वह कुछ काम करने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब 11 साल की हो गई तो अपना काम खुद कर लेती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती थी। अपना काम खुद करके दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। परिवार के सभी सदस्य, इस रेशमा को परिवार के जो सभी सदस्य थे, वह पिताजी थे, छोटा भाई गोलू था, दादाजी, दादी जी, सभी उसको बहुत प्यार भी करते थे और वह उसकी आंखों का तारा है, बहुत लाडली, आंखों का तारा यानी बहुत लाडकी, और सब उनको रेशू कहकर बुलाते थे। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दी। माँ ने रसोई घर में जो छोटी छोटी डिब्बियाँ होती हैं और वह छोटे छोटे डिब्बे होते हैं, कोई चीज़ रखी होती है, वह सारे के सारी सफाई कर ली। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशू ओ रेशू, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में हाथ बटाओ। माँ ने रेशू को आवाज़ दिया, तूने नाश्ता कर लिया हो तो आओ, मुझे तुम्हारा काम है। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया, दूध का मेवे वाला दलिया मुझे बहुत अच्छा लगा। नाश्ते में क्या बनाया था? दूध का मेवे वाला दलिया। माँ ने हाथ धोकर अभी माँ मैं क्या करती हूँ, हाथ धोकर अभी आपके काम में मदद करने के लिए दौड़ी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धक्का देते देते रसोई घर में पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई? रसोई घर में माँ को मदद करने के लिए वहाँ पहुँच गई। रेशमा को तो बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई। क्या यहाँ छोटी छोटी डिब्बियाँ हैं ना, उसमें ऐसे लेबल लगा दिया, इसमें दाल है, इसमें चावल है, इसमें मग है। ऐसे ही छोटी छोटी डिब्बियों में जो लेबल लगाना था वह लेबल लगा लगा कर माँ को ऐसे देती गई। माँ उनको अलमारी में सजाती गई।
और व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर तो फिर से चमचमाने लगा। देखो बच्चों, घर में जब सफाई हो जाती है, अम्मा दीदी सब सफाई कर लेती है तो घर पूरा चमक चमक ऐसे चमक जाता है। पिताजी तो दफ्तर चले गए थे। उनके पिताजी कहाँ जाते थे? दफ्तर यानी ऑफिस में चले गए। माँ को तो आज लड्डू भी बनाना था। क्या बनाना था? लड्डू बनाना था। और ज़रूरी सामान भी बाजार से लेना था। तो सामान लेने के लिए कौन जाए? गोलू तो बहुत छोटा था। उनका भैया जो गोलू है ना, वह तो बहुत छोटा था। और दादी दादा तो बहुत बुजुर्ग थे। दादी और दादा तो बहुत बूढ़े थे। तो बाजार से सामान लेने के लिए कौन जाएगा? माँ तो काम में बहुत व्यस्त थी। अब सामान लाए कौन, ऐसा प्रश्न उठा। सामान बाजार से कौन लेने के लिए जाएगा? माँ परेशान लगने लगी। माँ थोड़ी परेशान हो गई। लड्डू भी बनाना है, बाजार से थोड़ा सामान भी लेना है, तो कौन जाए बाजार से सामान लेने के लिए? रेशमा ने कहा, सामान तो मैं लाऊंगी माँ। रेशमा ने क्या कहा? सामान तो मैं ले आऊंगी बाजार से। माँ ने कहा कि बाजार से तुम सामान ले आओगी? बस आप मुझे सामान की एक लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। रेशमा ने क्या कहा? मुझे एक थैला दे दीजिए और जो जो लेना है ऐसी मुझे एक चिट्ठी लिखकर थैले में भेज देना, और मैं ये पहिए वाली कुर्सी ले जाकर बाजार से आपको सामान लाऊंगी। तुम ले आओगी अकेली? माँ को प्रश्न हुआ, क्या तुम ले आओगे अकेली? कैसे जाओगी बेटा? माँ ने पूछा, तुम अकेली ले आओगी? हाँ माँ, एक बार तो मैंने पहले ही ऐसे ही सामान लेने के लिए चली गई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी, मजबूताई थी। क्या थी? दृढ़ता। एक बार तो उनके पहले भी मैं ले आई थी। आपने जब सामान मंगवाया था, आज भी मैं ले आऊँगी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, और कोई लेने के लिए तो जाने वाला है ही नहीं। पिताजी तो ऑफिस में चले गए हैं। छोटा भाई गोलू है, वो बहुत छोटा है। दादा दादी बुजुर्ग हैं। माँ को बहुत काम है, लेकिन ध्यान से जाना। माँ ने क्या कहा? रेशमा जाना, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना। और सारा सामान कहाँ से ले आना? नुक्कड़ वाली दुकान से ले आना। हमारे घर में भी ऐसा होता है। अम्मा कभी हमें कोई दुकानदार जान पहचान वाला होता है, वहाँ ही भेजते हैं और कहते हैं, चलो ये चिट्ठी लिख कर दे दूँ, आप सामान ले आओ। ऐसे ही रेशमा को भी माँ ने कहा कि सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ले आना। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौट आई। सारा सामान लेकर वह तो लौट आई। उसने गोलू को आवाज़ दी। देखो, गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये लो, तुम्हारे लिए मैं टॉफ़ी लाई हूँ। बाजार से दीदी गोलू के लिए क्या लाई? टॉफ़ी लेकर आई। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। छोटा भाई है, उनके लिए टॉफ़ी लाई तो खुश हो गया। आवाज़ दी, भैया आओ, मैं तुम्हारे लिए बाजार से टॉफ़ी लाई हूँ। कुछ ही दिन बीतते थे, थोड़े दिन ही तो बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश में जगमगाने लगा। अब तो त्योहार का दिन था। आज तो पूरा घर ऐसे ही दियों से जगमगाने लगा, क्योंकि पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि क्या जमीन, क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली है अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। देखो, हमारे दादा दादी हैं, वह कहानी भी सुनाते हैं हमें। आज दादी ने भी क्या कहा कि दीपावली का जो त्योहार है, अंधेरे को भगाकर उजाले का प्रकाश देने का आज त्योहार है, और बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। क्या कहा? बुराई चली जाती है, अच्छाई आती है, और असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार है। असत्य, रावण और राम का जब युद्ध हुआ था, तब इतने दिन तक, 9 दिन तक ये लड़ाई हुई। 10वें दिन, दशहरा के दिन रावण की मृत्यु हो गई। तब राम भगवान ये जीत करके, रावण को मारकर असत्य की
असत्य को मार कर सत्य की जीत करके राम भगवान कहाँ लौटे थे? अयोध्या लौटे थे। तब से हम ये त्यौहार खुशी खुशी से मनाते हैं, दिए जलाते हैं, घर में रोशनी ही रोशनी फैलाती हैं। तो क्या कहा? असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। ऐसी सीख दादी जी रेशमा और गोलू से बात करती हैं। देखो बच्चों, इनके जो शब्दार्थ हैं वह आपकी कॉपी में आपको होमवर्क में लिख लेना पड़ेगा। अगला तास है उसमें मैं आपको जो अधूरा इकाई है, अधूरा पाठ है, अधूरी कहानी है, मैं आपको बताऊंगी। नमस्ते।